आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग अपने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे या कैथोड रेज कैसे बने उसके बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणें, ठीक है, कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है। आप चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो चाहे कैथोड रेज बोल दो, लेकिन आजकल की टाइम में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ही बोलते हैं। तो किसकी डिस्कवरी क्या हुई? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था 19th सेंचुरी के एंड में। उन्होंने क्या किया था कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर के ऊपर गैसेज में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की थी तो वहाँ पे कहते इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और उस बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। जो एक्सपेरिमेंट कहते उन्होंने किए थे उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में एक सिलेंडर शेप की एक ग्लास की ट्यूब थी, ठीक है बेटा। इस ट्यूब को उन्होंने नाम दिया डिस्चार्ज ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब। इस ट्यूब के में दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स फिट थे दोनों साइड्स के ऊपर, और ट्यूब को जो है एक साइड ट्यूब के साथ जोड़ा गया था थ्रू विच इट कैन बी इवैक्यूएटेड टू एनी डिजायर्ड प्रेशर, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी अपने मनचाहे प्रेशर के हिसाब से वहाँ पे उसको इवैक्यूएट कर सकते थे, ठीक है, वैक्यूम पंप के थ्रू। डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस। डिस्चार्ज ट्यूब में, उस ट्यूब में, शीशे की ट्यूब में क्या भर दिया गया? गैस भर दी गई, जिस गैस को हम लोगों ने स्टडी करना था। और उसके ट्यूब के दोनों कॉर्नर्स के ऊपर दो इलेक्ट्रोड्स रख दिए गए और उसको हमने हाई वोल्टेज एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स के साथ जोड़ दिया गया। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। अब अलग अलग गैसेज आप लोग ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग गैसेज के हिसाब से वो अलग अलग प्रेशर आप लोग जो इवैक्यूएशन आपने एक आउटलेट रखा था वहाँ से आप वैक्यूम पंप की मदद से एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है बेटा। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंडर गैसेस जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स नहीं होती हैं। लेकिन जब हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर के ऊपर गैसेस जो हैं वो गुड कंडक्टर्स बन जाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें से रेज की फॉर्म में, किरणों की फॉर्म में फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, और इन्हीं रेज को हम लोगों ने नाम दिया कैथोड रेज, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रेज वाज शोन बाय, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते करते कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई और वहाँ से ये पता लग गया कि कैथोड रे हमारे पास हैं। और इन कैथोड रेज की प्रेजेंस किसने शो की? साइंटिस्ट के नाम दिए हैं प्लकर एंड द क्रूक्स। लेकिन मेन क्रेडिट जो था कैथोड रे की डिस्कवरी का जाता था जे थॉमसन को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया डिटेल में, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और वहाँ से एक चीज़ निकल के आई, एक डिस्कवरी हुई, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज। और बेशक कैथोड रेज की डिस्कवरी जो थी वो प्लकर और क्रूक्स ने की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज, जो आप बोल सकते हो इसका श्रेय किसको जाता है? वो जाता है जे थॉमसन को, क्योंकि जे थॉमसन ने फिर इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को स्टडी करके ही हमारे पास हमारा सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये है हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। दो फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं। पहले वाली फिगर में डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस फिल की गई है, येलो कलर से शो की गई है, और दूसरे में जो है वो कैथोड रेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर डेवलप हो रही है। ये आप पूरा देख सकते हैं सिस्टम। ये पूरा आपका एक क्या है, आप बोल सकते हो कि ये आपकी पूरी एक क्रूक्स ग्लास है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है, और इनको हम लोगों ने एक हाई वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ा है। यहाँ से वैक्यूम प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए वैक्यूम जोड़ा गया है, ठीक है। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, पास करवा दी, सर्किट कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी ये रेज डेवलप हो गई, और ये रेज जो थी वो क्या थी? कैथोड रेज, ठीक। दीज रेज, जब ये रेज बनी तो ये रेज जो थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो रॉड्स हम लोगों ने लगाई थी इलेक्ट्रोड्स, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की थी। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहाँ पे कैथोड बन गई, और कैथोड के ऊपर जो थी नेगेटिव चार्ज था। जैसे ही कहते हैं ये रेज बनी, ये रेज किस
इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू कर गया, ये रेज जो थी वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर गई। दीज रेज वर नेम्ड एज कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स, क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हुई थी। और द फ्लो ऑफ द करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन एनोड एंड कोटिंग द ट्यूब बिहाइंड द एनोड विद फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड। और ये कैथोड जो है, करंट का जो फ्लो है कि करंट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है या एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, जा तो कैथोड से एनोड की तरफ रहा था। इस चीज़ को चेक करने के लिए भी आगे क्या किया, एनोड में एक होल कर दिया गया और उस ट्यूब को पीछे से एनोड की तरफ से उसको एक फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से उसको कोट कर दिया गया। जब ये व्हेन दीज रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड, जब ये रेज एनोड की से गुजरती हुई जिंक सल्फाइड की एक उस परत के साथ टकराई, तो वहाँ पे एक सफ़ेद कलर का निशान सा वहाँ पे स्पॉट बन गया, जिससे हम लोगों को, जैसे कि हमारे एक टीवी सेट में भी होता है, तो हम लोगों को पता चल गया कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की मदद से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई, जो कि आगे फर्दर जाके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले उसने किया। ठीक है बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।